नमस्कार। हमारे क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 12.3 पढ़ रहे थे और 12.3 में हम लोग बाकी क्वेश्चन देख लिए थे। 9वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 8वां को छोड़ रहा हूँ, एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक फोटो दिया हुआ है जिसमें से इस तरह से आकृति दिया हुआ है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। हमें क्या दिया हुआ है, केवल एओ जो है, एओ कहाँ है देखिए। एओ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है हमारा, सिर्फ व्यास है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, केवल ये दिया हुआ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब चित्र को आप ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन बना दिया हूँ, हल कर दिया हूँ ताकि समय बचे हमारा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ उसे। एओ कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। एओ कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, एओ जो है वही डीओ है। तो जब डीओ हो गया तो इस छोटे वृत्त का क्या हो गया, ये हमारा व्यास हो गया ना, व्यास हो गया। तो इस छोटे वृत्त का, इसलिए ओडी बराबर 7 लिख दिया यहाँ पे। और देखिए, तो यहाँ से डीसी चाहिए हमको, ये बड़ा वृत्त का व्यास चाहिए। ये बड़ा वृत्त का व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा या फिर ए से लेकर बी तक होगा। तो 7 यहाँ तक है और 7 यहाँ तक है, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा बड़ा व्यास। ठीक है, और इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 14/7। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो इसकी त्रिज्या जब निकालेंगे तो कितना आएगा 7/2 आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग में क्या दिया हुआ है देखिए। शेष भाग का पूछता तो अलग तरीके से बनता, यहाँ पूछा छायांकित भाग पूछ रहा है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा, ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग। तो एक ये अर्धवृत्त आपको दिख रहा है, ये आपको अर्धवृत्त दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो यहाँ से देखिए, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज को घटा देंगे, तो शेष ये बचेगा हमारा। तो वही किए हैं, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ABC को हम घटा दिए हैं। ठीक है, अब मान बैठा देंगे, सबका मान उठा दीजिए। 5/7, त्रिज्या कितना है छोटा का 7/2 है, तो 7/2 लिखे हैं। ये बड़ा वृत्त का या अर्धवृत्त का, ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो πr²/2 होता है, माइनस यहाँ त्रिभुज 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। ये पूरा आधार हो गया त्रिभुज का, और ये वाला क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो आधार कितना है 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो 14 हो जाएगा आधार, और ऊंचाई कितना हो जाएगा जी 7 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको 11 दूनी 22 काट दिए 7 तो मेरे पास क्या बचा, 11 × 7/2 बचा हुआ है, प्लस उतार दिए यहाँ पे। अब देखिए 22/7 को काटिए, 2 से 11 दूनी 22 कट जाएगा, तो 11/7 बचा है, और 2 7 नीचे हम उतार दिए हैं। फिर यहाँ देखिए 7 दूनी 14 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे 7 × 7 बचा है। ये 7 और 7 को काट दीजिए, तो मेरे पास 11 7 77 हो जाएगा ना। और नीचे क्या बचेगा, तो 7 7 49 हो जाएगा हमारा। ये 7 7/2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस और 77 में से 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 28 दूनी कितना होता है 56, 77 56 कितना होता है 133 और बटा में 2। इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, भागा देंगे तो 66.5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो महत्वपूर्ण सवाल है इसको हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 10 क्वेश्चन नंबर है। कितना क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 117 320.50 इसका क्षेत्रफल है। तो कह रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। इसके शीर्ष पे देखिए, यहाँ से एक केंद्र, इसको केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा गया है तीनों शीर्षों पर, और तीनों शीर्ष पर खींचा गया है, इसके परिधि आपस में मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ ये जितना यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ तक होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये देखिए पूरा त्रिभुज का दिया हुआ क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है जिसकी भुजा ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। त्रिज्या चाहिए ना जी आपको,
यहाँ कैसे करेंगे, पूरा त्रिभुज में से हम लोग त्रिज्या खंड को घटा देंगे। और कितना त्रिज्या खंड है, तीन त्रिज्या खंड है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, तो इसका क्षेत्रफल में से क्या करना पड़ेगा, भुजा को निकालना होगा। ये भी क्वेश्चन को हम बना चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन को मैं बना दिया हूँ। बस केवल आपको ध्यान से देखना और समझना है, मैं समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए आप। देखिए क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है, ये वाला क्षेत्रफल है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3 a²/4 होता है ना। अब बराबर कितना है, तो इतना लिख देंगे। a² का मान निकालेंगे तो 4 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए √3 का मान किताब में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1.73205 लेना है। तो रख दिए √3 का मान यहाँ पे। जब यहाँ रखेंगे, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पॉइंट कितना अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो नीचे 1 10 बैठा देंगे। या आपको पता है ना कि पॉइंट हटता है तो नीचे 0 बैठता है, और नीचे वाला जब पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 बैठता है, तो पता है आप लोगों को। तो पॉइंट बाद नीचे कितना अंक है, 1 2 3 4 5, कितना अंक है, 5 अंक। तो ऊपर कितना 0 बैठाएंगे, 1 पर 5 0 और गुना में 4। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 1 0 से कट जाएगा हमारा, ये एक बार में कट जाएगा, सेम संख्या है तो ये हमारा आ गया 1 आ गया, और 4 0 बचा हुआ था, गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40,000 हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a² को हम लोग अंडर रूट चढ़ा देंगे, है ना, a² को अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 का 2 हो जाएगा, और 2 0 बदले 4 0 के बदले 2 0 लिखेंगे। कितना सेंटीमीटर आ गया, भुजा 200 सेंटीमीटर हमारा भुजा आ गया। ये कितना आ गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा 200 200 200। अच्छा बताइए ये क्या है, हमारा भुजा है, यही भुजा क्या हो जाएगा, इस वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्योंकि पूरा भुजा जो है वह कितना है, 200, तो त्रिज्या कितना निकलेगा, 2 से भागा देंगे इसको, क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, 2 से भागा दे दिए, कितना आया, 100 आया हमारा। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सब कुछ निकल चुका है मेरे पास, त्रिज्या मेरे पास आ चुका है। तो छायांकित भाग में क्या है जी, देखिए पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें से 3 त्रिज्या खंड को घटा देंगे। कितना त्रिज्या खंड घटाएंगे, तो 3 त्रिज्या खंड को घटाएंगे। बताइए ये कितना डिग्री होता है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री होता है। इसलिए क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिए, और कितना त्रिज्या खंड है, 3, तो 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो 3 × π² θ/ 360 डिग्री। यहाँ कहता है कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तो रख दिए। अच्छा इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपका मान दिया हुआ है। तो 3 × 3.147, और त्रिज्या कितना है, 100 × 100 है, और θ/ 360 हो जाएगा। तो 60 से काट देंगे, कितना बार 6 बार कटेगा, और 3 दूनी 6 काट देंगे इसको, और 2 से 314 को काट देंगे, 3.14 को, तो 1.57 आ जाएगा। 1.57 उतार दिए, और 100 × 100 कितना हो गया, 10,000 हो गया। उसको कुछ नहीं करना है, केवल उतार दिए, माइनस उतारे। अब इसको 1.57 को 1000 से गुना करेंगे, यहाँ 10,000 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा। अब 2 के बाद दशमलव बैठाना, तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे, है ना, ये आपको तो दिख रहा है दशमलव, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा, तो इतना बचा है और इतना बचा है, इसको घटा दीजिए, 1732 कितना बचा है इधर, 00751, घटाएंगे कितना आएगा, 5, यहाँ 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, और 2 यहाँ पे आएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा जी, हाँ 13 में से 7 जाएगा बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। ये हमारा आंसर आ गया, इसका 10 का आंसर, ठीक है, 10 का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। 10 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्या है, ये एक वर्गाकार रुमाल है जी, एक वर्गाकार रुमाल है, ABCD जो है ये रुमाल है, और इस पर 9 डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9,
9 डिजाइन बने हुए हैं जी। कितना बना हुआ है? 9 डिजाइन बना हुआ है। और प्रत्येक डिजाइन बने हुए हैं जो गोलाकार हैं और उनका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितना है? त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो अच्छा एक चीज़ बताइए बनेगा कैसे ये? तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का घटा देंगे हम लोग, है ना। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारा बन जाएगा ये। बनेगा ना? बनेगा। लेकिन भुजा चाहिए हमें, वर्ग का भुजा चाहिए। तो वर्ग का भुजा लाएँ कैसे? कैसे लाएंगे वर्ग का भुजा बताइए? देखिए बताते हैं आपको। आइए कॉपी बना दिए हैं, फिर देखिए इसको। देखिए ये मैंने डिजाइन बना दिया है, ABCD है वर्ग आपका। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जो वृत्त है ना, एक वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है? यह है 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ कितना वृत्त है? 3 वृत्त है और यहाँ से यहाँ 7 है। हमें इसका अगर व्यास पता चल जाए तो 14 व्यास और फिर व्यास और व्यास जोड़ देंगे तो भुजा निकल जाएगा, क्योंकि इतना से लेकर के यहाँ तक ये इसकी भुजा है वर्ग की। देखिए हाँ, तो 7 व्यास कितना निकल जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा। एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 14। ये वृत्त है, यहाँ से 7 है और व्यास कितना हो जाएगा? 2 गुना होता है। तो 14 यहाँ, 14 यहाँ और 14 कितना हो जाएगा? वर्ग का भुजा 42। अब जैसे ही वर्ग का भुजा निकल गया तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त को घटा देंगे। कुछ नहीं करना है, अब आसान है निकालना। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। आसान। 9 वृत्त का क्षेत्रफल, रुमाल भुजा वर्गाकार है इसलिए वर्ग का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 9 गुने पाई आर का स्क्वायर। 42 बिठा देंगे यहाँ पे। 142 का वर्ग कितना होता है? 1764 होता है। 9 गुने 22/7 गुने त्रिज्या कितना है एक वृत्त का? तो 7 है। यहाँ इसको 7 काट देंगे हम लोग। मेरे पास क्या बचा? 9 गुने 22 गुने 7 बचा है। गुना करें कितना आ जाएगा? पूरा गुना करेंगे तो 1386 आ जाएगा हमारा। 1386, 1764 में से 1386 घटा देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 378 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो है ना आसान क्वेश्चन, समय बच जाता है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन देखिए। 12 में 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ओ ए सी बी केंद्र O का त्रिज्या 3.5 है। कितना त्रिज्या? 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 7 है, O और D 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 13वां क्वेश्चन है और ये वाला 12.3 आकृति जो है वो 30 है, ये इसका है। ठीक है, ये देखते कैसे बनेगा।